आमोस 8वां बाब जो 14 आयात पर मुश्तमिल है। फलों की टोकरी की रोया। खुदावंद खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी है। और उसने फरमाया, ऐ आमोस तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि मेरी कौम इसराइल का वक्त आ पहुंचा है। अब मैं उससे दरगुजर ना करूंगा और उस वक्त मकदस के नगमे नोहे हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, बहुत सी लाशें पड़ी होंगी, वो चुपके चुपके उनको हर जगह निकाल फेंकेंगे। बनी इसराइल का हशर। तुम जो चाहते हो कि मोहताजों को निगल जाओ और मिस्कीनों को मुल्क से नेस्त करो, और ऐफा को छोटा और मिस्काल को बड़ा बनाते और फरेब की तराजू से दगाबाजी करते और कहते हो कि नए चांद का दिन कब गुजरेगा ताकि हम गल्ला बेचें, और सबत का दिन कब ख़त्म होगा कि गेहूं के खत्ते खोलें, ताकि मस्कीन को रुपए से और मोहताज को एक जोड़ी जूतियों से खरीदें और गेहूं की फटकन बेचें। ये बात सुनो, खुदावंद ने याकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया है, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज ना भूलूंगा। क्या इस सबब से जमीन ना थरथराएगी और उसका हर एक बाशिंदा मातम ना करेगा? हाँ, वो बिल्कुल दरियाए नील की तरह उठेगी और रुदे मिस्र की तरह फैल कर फिर सुकड़ जाएगी। और खुदावंद खुदा फरमाता है, उस रोज़ आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और मैं रोज़े रोशन ही में ज़मीन को तारीक कर दूंगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा, और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा और हर एक के सर पर चंदलापन भेजूंगा, और ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है, और उसका अंजाम रोज़े तल्ख सा होगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और न रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समंदर से समंदर तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज़ हसीन कंवारियां और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे, जो सामरिया के बुत की कसम खाते हैं और कहते हैं, ऐ दान तेरे माबूद की कसम और बीर सबा के तरीक की कसम। वो गिर जाएंगे और फिर हरगिज ना उठेंगे।